हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है आशीर्वाद। आज आपके समक्ष अभी कुछ दिन पहले अपना एक वीडियो पेश किया। प्रणाम प्रणाम क्या दर्शाता है, प्रणाम का परिणाम क्या होता है, अप्रणाम करने वाले को आशीर्वाद मिलता है। तो इसके बाद वाला वीडियो में आपको दे रहा हूँ आशीर्वाद। जाने कि आशीर्वाद क्या वस्तु है, क्या चीज़ है। कहने के तो वो वाणी मात्र है, लेकिन बहुत बड़ा महत्व रखता है। शास्त्रकारों ने आशीर्वाद के विषय में बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा है। आशीर्वाद आशीर्वाद 4.5 वर्ण का है। इन 4.5 वर्णों पर शास्त्रकार लिखते हैं, आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात धन धान वृद्धि रति प्रसंगेन सुख शांति कामा वांछित पूर्ति भवदेव सदैव दारिद्र्यहार्थ दुख विनाशनाय। इसका अर्थ हुआ, आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो बदले में वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद का पहला वर्ण जो आ है, आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, यानी आनंद भी मिलता है और बहुराज लक्ष्मी। राज लक्ष्मी कहने का मतलब वो लक्ष्मी जो राजतुल्य हो, राजाओं के पास रहती हैं। और आनंद कहने का मतलब आनंद आनंद एक बड़ा विचित्र वस्तु है जिसको बता पाना संभव नहीं है। आनंद, जब कोई भोजन करता है, भर पेट खाता है, तो क्या कहता है, बड़ा ही सुंदर भोजन था। बढ़िया बिछौना पर सोता है तो कहता है बड़ा मुलायम सेज था। लेकिन इन सब वस्तुओं में आनंद नहीं है। आनंद की खोज करने के लिए लोग सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सुंदर स्त्री के साथ प्रसंग करते हैं, सुंदर भोजन करते हैं, फिर भी इन वस्तुओं में आनंद नहीं है। आनंद तो है सच्चिदानंद में। जब हमारा चित्त सत्य से जुड़ता है और उस परम पिता परमात्मा के भजन में व्यतीत करता है, तो जो भजन काल में हमारा हृदय में असीम शांति आती है, वही आनंद है। राजलक्ष्मी धन धान। अब है आशीर्वाद। दूसरा है सी से शिव प्रसादात धन धान वृद्धि। सी वर्ण बताता है कि शिव की कृपा से धन धान में वृद्धि होगा। जिसे आशीर्वाद मिला है उसके सुख संपत्ति, धन संपत्ति की वृद्धि होगी। तीसरा नंबर है रति प्रसंगी न सुख शांति कामा। रति प्रसंग से, यानी स्त्री के प्रसंग से उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो गई। रति प्रसंगे न, रति शब्द कहने का शब्द कई प्रकार से होता है। एक पति पत्नी के सहवास को भी रति कहते हैं, तो उससे भी मनुष्यों को सुख शांति की प्राप्ति मिलती है। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद और न चाहूं निर्वाण। मैं जन्म जन्म तो राम के चरणों में प्रेम चाहता हूँ। रति शब्द कहने का मतलब प्रेम। और न चाहूँ निर्वाण, मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ, मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, भगवान श्री राम के चरणों में मेरी रति यानी प्रीति बनी रहे। तो रति 2 शब्दों का अर्थ होता है। एक तरफ से रति कामदेव की पत्नी का नाम है, रति कहते हैं काम प्रसंग को। दूसरे शब्द से रति जो भगवान के चरणों में प्रीति होती है, तो उसको भी रति कहते हैं। तो भगवान के चरणों में प्रीति सबको नहीं होती है, वसी मनुष्य को होती है जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है। और रति प्रसंग यानी स्त्री का प्रसंग भी सब कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, उसी को मिलता है जिससे पूर्व जन्म में या इस जन्म में सुकृत किया हो। अब आइए वांछित पूर्ति। वांछित कहते हैं चाहने वाली वस्तु, इच्छा मात्र से पूर्ति हो जाए। आशीर्वाद से वही होता है कि वांछित पूर्ति भवदैव सदैव, माने हमेशा पूर्ति होता है। कहते हैं मंत्रों में वो शक्ति है, यम यम चिंतते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी मन में चिंतन करोगे वो निश्चित होगा। तो आशीर्वाद से
किसी का भी आशीर्वाद हो, माता पिता, गुरु, देवता, ब्राह्मण, समाज की किसी भी तबके, छोटे बड़े, हर जाति, हर लोग, हर धर्म का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये नहीं कि हमें विशिष्ट जनों से ही आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य से जीवन के जुड़ी हुई एक प्रसंग है। एक मेहतरानी छोटी जाति को कुष्ठ रोग हो गया था। उसके बच्चे उस बुढ़िया को निकाल दिए थे। गांव वाले उस गली से नहीं जाते थे, इतना गमक यानी दुर्गंध आता था उस रोग से। लेकिन आचार्य श्री हमारे गुरुदेव महाराज ने उस बुढ़िया को नहलाया धुलाया और कुछ जड़ी बूटी लगाकर ठीक कर दिया। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया, हे राम, तुम राम की तरह पूजे जाओगे। हे राम, तुमने मेरा इस रोग को ठीक कर दिया। हे राम, तुम कलयुग के राम हो, तुम राम की तरह पूजे जाओगे। आज आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का जितना बड़ा संस्थान है, पूरे भारत में शायद ही किसी का होगा। मैं तुलना किसी का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गायत्री परिवार पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में छा गया। तो उस बुढ़िया का, उस मेहतारानी का आशीर्वाद लगा, जबकि उन्हें घर में माता पिता, ग्रामवासी का खूब भाजन पड़ा। वो गांव ब्राह्मणों का था, वो गांव जमींदारों का था। सब ने मिलकर श्री राम शर्माचार्य जी को घर से निकलवा दिया। उनके बूढ़ी माता जी, माता दान कुमरी देवी जी दया करके उनको गंगा जल से नहलाकर वापस घर में रखी। लेकिन बाकी लोग तो सब उनके विरुद्ध हो गए थे, तुमने उस बुढ़िया का क्यों सेवा किया। तो कहते हैं कि आशीर्वाद से गुरुदेव को भी बहुत बड़ी कृपा मिली, जबकि गुरुदेव स्वयं अवतार थे, फिर भी उस बुढ़िया का आशीर्वाद मिला। उसके मुंह से निकला, हे राम, तुम राम की तरह पूजे जाओगे। तो राम की तरह उनकी पूजा हो रहा है। गायत्री माँ के बगल में एक चित्र गुरुदेव का, एक चित्र माता का। तो आशीर्वाद वांछित पूर्ति भवदेव। पांचवा वर्ण जो है दारिद्र्य हार नाथ, दुख विनाशन आया। दारिद्र कहते हैं दीनता दारिद्र को और दुख विनाश का कारण बनता है। तो न उसके पास दरिद्रता रहती है, यानी भूखमरी नहीं रहती है, गरीबी नहीं रहती है, और दुख का विनाश करता है। इसलिए आशीर्वाद शब्द बहुत बड़ा शब्द है। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, मुझे विश्वास है कि आप किसी का बद्दुआ न लेंगे। दुआ यानी आशीर्वाद लेने का इस वीडियो से समझे माता पिता कि आज हर घर में जो उपेक्षा हो रही है उसे बंद होनी चाहिए, और उनके सम्मान होनी चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी आशीर्वाद लें। क्योंकि आज जो भी रोग संपूर्ण भारत में फैल रहा है, बद्दुआ के कारण उनकी पूजा नहीं हो रही है। इसलिए हॉस्पिटल, अस्पताल, दवाखानों की वृद्धि हो रही है, रोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद लोग नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए माता पिता गुरुजनों से, अपने सभी शुभचिंतकों से आशीर्वाद लें। हरि ओम तत्सत ओम।